अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने यूएस के साथ जो मैच खेला है वो खेला नहीं है, वो पाकिस्तानी टीम ने ट्रे में लगा के उनके आगे पेश किया है। ना तो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस खेलने लायक थी, ना ही देखने लायक थी। शायकीन को इतनी मायूसी हुई जिसका बयान नहीं किया जा सकता अल्फाज के अंदर। बाबर आजम का स्क्वाड ना सिर्फ नालायक है, बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल प्लेइंग की है इन्होंने इस मैच के अंदर। पाकिस्तानी शायकीन और दुनिया भर से पाकिस्तानी टीम के मदाहों को मायूसी हुई है। आज पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस यूएस के मैच में दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्रोल हो रही है। सोशल मीडिया पर शायकीन को मदाहों को आग लगी हुई है और बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस तरह की परफॉर्मेंस करेगी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। वो टीम जिसने वसीम अकरम, इमरान खान, आमिर सुहेल, सईद अनवर, शाहिद अफरीदी जैसे सुपरस्टार्स दिए हों, वो टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता हो, वर्ल्ड क्लास टीम आज यूएस के सामने ऐसे ढेर हो गई। मोहम्मद आमिर ने अपनी ओवर में 7 एक्स्ट्रा रन दिए, जबकि यूएस की टीम ने भी 3 वाइड दिए, लेकिन हमारे बैट्समैन की टांगें ही नहीं हिल रही थी कि वो कोई एक्स्ट्रा रन ले लें या वो कोई एफर्ट कर ले। साफ नजर आ रहा था कि पाकिस्तानी टीम कोई परफॉर्मेंस करने के मूड में नहीं है। पाकिस्तानी टीम ये मैच यूएस के कदमों में रखेगी ताकि पाकिस्तानी टीम के जो आका हैं वो खुश हो जाए। जाहिर बात है, जब पाकिस्तानी टीम यूएस को जिताएगी तो फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे लीडर्स हैं, ये इनको टैप करेंगे और कहेंगे वाह वाह तुम लोगों ने यूएस को खुश कर दिया। जाहिर सी बात है, इनकी जो कशकोल है, जो अमेरिका के सामने इनकी कशकोल है, वो टूट जाती। ये खुद मतलब अपनी इंडिपेंडेंस शो कर देते कि हाँ भाई हम खुद मुख्तार हैं, हम किसी के भीख मंगे नहीं हैं। लेकिन जाहिर बात है, जब खुद वजीर आजम कह रहे हो कि बैगर्स कांट बी चूजर, तो फिर और आप पाकिस्तानी टीम से यूएस के मैच के साथ क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे। पाकिस्तानी टीम बिल्कुल T20 के वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। मेरी नज़र में इस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तानी टीम को कोई हक नहीं है कि वो अब नेक्स्ट मैच इंडिया के साथ खेले, क्योंकि अब से 3 मैचेस रह गए, आयरलैंड और कीनिया के साथ, और तीसरा मैच है 9 जून को इंडिया के साथ। तो मैं पहले ही तमाम शायकीन को और मदाहों को ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि प्लीज पाकिस्तानी टीम के साथ कोई एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। इन्होंने हमें हमेशा मायूस किया है। ये हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मैच में दुआओं से जीतते आए। पहले तो इनके अंदर परफॉर्मेंस थी, मैच देखते थे, मजा आता था। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो मैच होता था उस टाकरा में दोनों तरफ, दोनों ममालिक में एक मजा आता था, सब लोग इंजॉय करते थे, टीवी तोड़ देते थे। वो एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट आ जाती थी, एक हम लोग इंजॉय करते थे उस मैच को। पाकिस्तान हार भी जाता था तो पता चलता था कि नहीं, खेल कर हारा है, स्ट्रगल करके हारा है। लेकिन आज के मैच में पाकिस्तान ने कोशिश ही नहीं की जीतने की। यूएस के साथ मैच में वो यूएस जिसका आम शहरी जानता ही नहीं क्रिकेट क्या है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसका बच्चा बच्चा क्रिकेट के बैट लेकर बड़ा होता है, वो बच्चा जो क्रिकेट का दीवाना है, उसको आज पाकिस्तानी टीम, बाबर आजम के स्क्वाड ने मायूस किया है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम ने कैसी परफॉर्मेंस दी होगी। आप सोच सकते हैं कि शायकीन का दिल कितना टूटा हो। ऑल क्रेडिट गोज टू चीफ सिलेक्टर, पीसीबी के चेयरमैन और वो सब लोग जो पर्ची सिस्टम पे आए हुए हैं। आप आजम खान की सिलेक्शन से ही अंदाजा लगा लें कि वो क्या आपको कहीं से भी खिलाड़ी लगता है, क्या वो आपको कहीं से भी फिट लगता है, आपको लगता है कि वो खेलने के काबिल है। यहां से पता चलता है कि पाकिस्तानी टीम किस नहज को पहुंच चुकी है। यहां से पता चलता है कि नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और पर्ची सिस्टम पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में सरायत कर चुका है। तो फिर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से क्या एक्सपेक्टेशन करें। आप सुपर ओवर में शादाब खान और इफ्तिखार को भेज रहे हैं जो कि जानते ही नहीं है कि बैट को कैसे हिट करेंगे, जबकि आपको फखर जमान को भेजना चाहिए था इस टाइम पे कि वो 20 रन जो है वो अचीव कर सके, वो शायद हिट मार लेता, शायद वो जीत जाता। लेकिन नहीं, बाबर आजम के फेवरेटिज्म में बाबर आजम का फेवरेट खिलाड़ी शादाब था, तो जाहिर बात है उसकी दोस्ती भी थी, तो उसने फिर उसी को भेजना मुनासिब समझा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बोर्ड मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि वो कैसी परफॉर्मेंस देंगे, जब सिलेक्शन पर ही
चेयरमैन आया हो, जब सिलेक्शन पर ही खिलाड़ी सिलेक्ट हो रहे हों, जब लोगों को जो पसंद होगा वो चुन लिया जाएगा, तो पाकिस्तानी टैलेंट कैसे उभर कर सामने आएगा। एक वक्त था जब पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट किया जाता था, जब शोएब अख्तर जैसे बॉलर को निकाल के लाया जाता था। और आज ये टाइम है कि सब लोग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस टाइम आग लगी हुई है। वसीम अकरम तक ये कह रहे हैं कि मैं दुआ करता हूं कि यूएस की टीम जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ने हर देखने वाले को मायूस किया है। पाकिस्तानी टीम T20 में अपना सर्वाइवल नहीं कर पाएगी, ये आज की परफॉर्मेंस से पता चलता। तो देखते हैं कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तानी टीम क्या गुल खिलाती है, क्योंकि उम्मीद तो इन्होंने तोड़ दी है। परफॉर्मेंस करने की हालत में ये नहीं है, फिट ये बिल्कुल नहीं है। आजम खान जिस तरह क्राउड को देख रहे थे और हुर्रा रहे थे, उसी तरह क्राउड ने भी उनको वैसा ही रिस्पॉन्स दिया। लोगों ने उनको दबाकर गालियां दी उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि आप यूएस से खेल ही क्यों रहे हैं, आप तो गुलाम हैं, आप तो उनका खाते हैं, आप तो उनसे मांगते हैं। तो जो मांग रहा है वो कैसे जीत सकता है अपने आकाओं से, अपने मालिकों से। तो इस तरह की वर्डिंग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी टीम के लिए यूज हो रही है और पाकिस्तानी टीम को दबा कर लोग गालियां दे रहे हैं। आज की शिकस्त नहायत ही जिल्लत अमेज थी, नहायत ही लोगों को मायूसी हुई। मैं एक दो दिन पहले न्यूज देख रही थी और मेरे नजर के सामने से गुजरा के बाबर आजम ने किसी से $25 जो है वो उधार मांगे हैं। तो जब पाकिस्तानी टीम वहां जाकर उधार मांगना शुरू कर दे, पैसे मांगना शुरू कर दे, तो फिर यहां से साबित होता है कि यार ये बेगर्स के मुल्क से ही आए हैं। परफॉर्मेंस इन्होंने देनी नहीं है, टैलेंट इनके अंदर है नहीं है, बस इन्होंने पैसे ही बटोरने। फॉलोवर है क्रिकेट टीम का, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, वो अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। उल्टा वो ये कहेंगे कि ये तो है ही पर्ची पे, ये तो है ही इस तरह के। तो अब पाकिस्तान का जो इमेज बदलने वाला था, उन लोगों से भी अब यही एक्सपेक्टेशन है कि वो अब अपने शायकीन को मायूस करेंगे। देखते हैं अब पाकिस्तान कौन सा तीर मारने जा रहा है, पाकिस्तानी टीम कौन सा तीर मारेगी। नया लाइन ऑफ ऑर्डर लेकर आएंगे, नया कोई खिलाड़ी लेकर आएंगे, देखते हैं कौन सा तीर बजेगा। फिलहाल तो पाकिस्तानी टीम ने बेहद मायूस किया है।